आज की वीडियो में हमने बहुत महत्वपूर्ण विषय दिया है योग साधना के क्रम में, जिसको अष्टांग योग या राजयोग बोलते हैं। प्रॉपर हम जिसको योग साधना समझते हैं वो यही है, और ये स्वामी विवेकानंद का मार्ग है, क्योंकि उसके सफलतम साधकों में वही है। तो इसी को मैं बताता हूँ। अष्टांग योग पतंजलि योग सूत्र में जो दिया हुआ है, हठ योग से अलग ये ब्रांच है, ये ईश्वर प्राप्ति का एक मार्ग है। इसमें ये जो अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 इसके अंग हैं। अब इसमें सबसे पहले मैं आपको यम के विषय में बताता हूँ। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, एक एक करके मैं समझाता हूँ। अहिंसा का मतलब ये है मन, कर्म, वचन से किसी को कष्ट न पहुँचाना। सत्य का मतलब ये है कि जो आँखों से देखा गया हो और कानों से सुना गया हो, जो आपकी दृष्टि में सत्य हो, वो सत्य बोलना। अस्तेय मतलब चोरी न करना, दूसरों को किसी चीज़ को बिना बताए, उनकी जानकारी की, उनके सहमति के बिना लेना नहीं। ब्रह्मचर्य मतलब पराई स्त्री के साथ अनावश्यक कोई भी संबंध बनाने की कोशिश न करना, और अपना यौन संयम रखना। ज़बरदस्ती किसी के साथ कोई संबंध बनाने की कोशिश न करना, और ऐसे विचारों से को उत्पन्न करने वाली चीज़ों से दूर रहना, ऐसे भोजन से दूर रहना जो ब्रह्मचर्य को बिगाड़ते हैं, जैसे दूध है, काम वासना को बढ़ाने वाली चीज़ है, दूध से बनी हुई चीज़ें हैं, या ऐसे जो चित्र आप देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं, तो साधना काल में इससे दूर रहते हुए ब्रह्मचर्य को साधना, जिससे ब्रह्मचर्य का आपका साधन हो सके, उन सभी उपायों को करना। अपरिग्रह मतलब धन संपत्ति या चीज़ों के प्रति लालच न रखना, ज़रूरत से ज़्यादा आपको संग्रह न करना। जितनी आपकी आवश्यकता है, चाहे वो कपड़ा हो, खाना हो, पैसा हो, उतना ही रखना, उससे ज़्यादा ना तो संग्रह करना और ना ही उसके बारे में सोचना। ये साधना काल में आपको पालन करना है। उसके बाद 5 प्रकार के नियम हैं। शौच, शरीर की बाह्य और आंतरिक सफाई और शुद्धि। अब इसमें नाखून काटना, ब्रश करना, जो है मलमूत्र का त्याग करना, स्नान करना, हर प्रकार की चीज़ें आती हैं। और जहाँ यौगिक क्रियाएँ जो लोग करते हैं, वो स्वीकृत यौगिक क्रियाओं के जरिए अपनी साफ सफाई रखना। संतोष दूसरा है नियम, जिसमें आपको जो कुछ है आपके पास उसके पर संतुष्ट रहना, असंतोष के भाव में ना रहें, जो मिल गया बस उसी के लिए परमात्मा का धन्यवाद करें। उसके बाद तप है, जो गुरु के द्वारा बताई गई विधि हो उसके अनुसार तप करना। यानी आप जो है, जैसे जो अगर आश्रम में रहते तो आश्रम के काम करना, या सांसारिक रूप से हैं तो अपना रोजी रोटी के लिए जाना, तप करना, अपना धन खुद से जुटाना, जो है दूसरों के ऊपर निर्भर न रहना, और पूजा पाठ आपको जो बताया गया वो करना। स्वाध्याय, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करना, और जो भी चीज़ें हैं जो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में सहायक ज्ञान जो है उनको पढ़ना। और ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर में विश्वास रखना, ईश्वर का ध्यान करना, समर्पण करना। ये हो गया आपका 5 यम और नियम। अब मैं इसमें विस्तार से आप सबको बताता हूँ। यम नियम के बाद जो है आसन पे आते हैं। आसन में देखिए, इसमें सुखासन या सिद्धासन या पद्मासन में से कोई एक आसन जो है सेट किया जाता है। ये बात चूँकि जन्म भर की ये कोई घुट्टी नहीं है पीने की, इसलिए मैंने इसको बताया। ये सारी चीज़ें साधना काल में रहती जब हम राजयोग यानी अष्टांग योग की साधना कर रहे होते हैं। और इसमें पहले मैं अंग आपको बता दूं, फिर बताता हूँ इसमें। तो इसमें आसन जो है, कोई एक आसन इसमें सिद्ध करना होता है, क्योंकि 3 घंटा 25 मिनट की अवधि पूरी होने पर एक आसन को सिद्ध माना जाता है। तो कोई जिन लोगों की आयु कम है वो तो पद्मासन सिद्ध कर लेते हैं कि शरीर शुरू में फ्लेक्सिबल होता है, नहीं तो इसमें सुखासन या सिद्धासन को ही सिद्ध किया जाता है। तो यम, नियम, आसन। अब आपका प्राणायाम में नाड़ी शोधन प्राणायाम ही इसमें करते हैं, और उसके विषय में बता चुका हूँ। अनुलोम विलोम से शुरू करके नाड़ी शोधन में आप जाएं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम। प्रत्याहार, चारों ओर से ध्यान को बटोरना और अपने भीतर इसमें लगाना। जब आप ध्यान के लिए बैठे हैं तो चारों ओर से ध्यान को बटोरना, अपने भीतर लगाना, प्रत्याहार। फिर धारणा। धारणा का मतलब क्या है? किसी एक ऑब्जेक्ट पे ध्यान को केंद्रित करना। जैसे कोई हिंदू धर्म में है तो ईश्वर की मूर्ति को देख रहा है, मान लीजिए कोई कृष्ण का भक्त है, भगवान श्री राम का भक्त है, श्री हरि विष्णु का है, तो वो उन्हीं को हर तरफ से ध्यान को बटोर करके उसमें लगाएगा, धारणा करेगा, एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करेगा। कोई ओम का करता है धारणा, निराकार वाले जो होते हैं, तो ओम की धारणा करना मतलब आप सब कुछ छोड़ करके उस पर आ जाओगे। आंतरिक त्राटक आप इसको बोल सकते हैं। तो उसी का अभ्यास करना। वो चीज़ ओझल हो जाएगी, फिर रहेगी, ओझल हो जाएगी, फिर हो रहेगी, कभी ओम दिख रहा है, कभी नहीं दिख रहा है, तो बार बार अपने अवधान को खींच के लाना। या कृष्ण जी की मूर्ति या काली जी की मूर्ति आपको देखनी है तो बाहर आप देखेंगे, फिर आंख बंद करके देखेंगे, आपको अंदर दिखनी चाहिए, वो उस तरीके से उसको बोलते हैं धारणा।
ध्यान क्या है, ध्यान किया नहीं जाता, फिर ध्यान घटित होता। धारणा करते करते फिर जो अवस्था आती है वो ध्यान है। ध्यान अपने आप घटित होता, मतलब मन में विचार उठना आपके बंद हो जाते हैं। अब यहाँ से साधना की उच्चतम अवस्था उपलब्धि आप पा सकते हैं कि मन में विचार उठना। धारणा करते 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 हर तरफ से ध्यान को हटाया, खींचा, किसी एक ऑब्जेक्ट पे लगाया, फिर वो ऑब्जेक्ट भी विलीन हो गया, तब बचा जो निर्विचार चित्त की दशा जो है वो ध्यान है। ध्यान निर्विचार चित्त की जब दशा आ जाती है, यानी छठवें शरीर में आपका प्रवेश इसमें हो जाता है, तब आप फिर साधना करते हैं, तब गुरु आपको दीक्षा देता है उसमें। और उसके बाद फिर समाधि इसका आखिरी चरण है कि ध्यान की अवस्था में दीक्षा मिली, यानी छठवें शरीर में। अब वो कुंडलिनी छठवें शरीर से फिर सातवें शरीर में सहस्त्रार पे कैसे पहुँचे समाधि की अवस्था, वो इसकी आखिरी, जिसको हम ईश्वर प्राप्ति कहते हैं। तो ये 8 अंग हैं, अष्टांग योग कहता है। अब इसका ये तो पतंजलि योग सूत्र के अनुसार ज्ञान हुआ, और अभी पिछले कुछ वर्षों में 90 के दशक तक ये साधना बहुत आसानी से की जा सकती थी, जिसमें बिहार स्कूल ऑफ योगा जो स्वामी सत्यानंद जी का था, अब तो वो नहीं है, समाधि ले चुके हैं। तो वहाँ पे हमारे गुरु जो थे, जिससे हमारी शिक्षा दीक्षा शुरू में हुई, हमने अपने वीडियो में उनको बनाया भी है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगी करके, वो भी वहीं पे उन्होंने अपनी राजयोग की साधना की थी। तो इसमें क्या है कि सबसे आवश्यक तो ये है कि आपका आश्रम में रहना है, घर में रह करके परिवार के साथ रह के ये नियम और ये सारे जो है चीज़ें पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा सोसाइटी का फ्रेमवर्क ऐसा है कि इन सब चीज़ों को डिस्टर्बेंस किए बिना काम नहीं चलेगा। तो पहली बात तो ये कि जो लोग राजयोग की साधना जो है ज़्यादातर सन्यासियों के लिए ही होती है, जो आश्रमों में रहते हैं। और वैसे आश्रम जहाँ पर खाने जीने की सवेरे से लेकर रात तक जद्दोजहद ना चल रही हो, जहाँ पैसे की दरिद्रता ना हो, कि जो गुरु हो वो वाकई में खुद से उसने साधना करी हो राजयोग की, जैसे सत्यानंद जी थे। तो इसमें लोगों को कराए, मतलब उनको संन्यास सत्र होता है, इसका 3 साल का संन्यास सत्र होता है, 9 महीने का होता है। ऐसे लोग छुट्टी लेकर के जाते हैं, इसको करते हैं, फिर घर आ जाते हैं, फिर करते हैं। तो इस तरीके की, तो बिहार स्कूल ऑफ योगा में तो ये व्यवस्था अभी तक तो थी, अब क्या स्थिति है मुझे नहीं मालूम। तो इसमें सबसे पहली आवश्यकता है कि आपको आश्रम की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसे आश्रम, ऐसे गुरु की जिसने खुद ये साधना कर रखी हो, और जो धन से दरिद्र ना हो। मतलब वहाँ आप जाओ तो उसकी जो भी व्यवस्था हो, तो फिर आपको दूसरे कामों में ना लगाए, इस कामों में लगाए कि आप अपनी साधना कर सको इसमें। और ये जो है लगातार आप जो अगर सन्यासी हैं, गृहस्थ आश्रम छोड़ चुके हैं, जा कर के वहाँ पे रह रहे हैं मठों में, आश्रमों में, तो वो फिर लगातार इसको कर सकते हैं। लेकिन ऐसे आश्रम या मठ मिल पाना इस समय बहुत मुश्किल है, जहाँ स्थायी रूप से रुका जा सके और इस तरीके की शांतिपूर्वक साधना करी जा सके। वहाँ दूसरे ही उपद्रव हो जाते हैं, जो मैंने एक वीडियो में आपको बताया था। तो ये अष्टांग योग के जो है व्यवहारिक दिक्कतें हैं जो साधना होती है। हाँ, इसमें ये है कि समय लगता है, इसमें भोजन आपको सात्विक रखना पड़ेगा अष्टांग योग की साधना में। ऐसे मीट मछली अंडा ये सब नहीं खा सकते हैं, बिल्कुल सामान्य भोजन मिलेगा। भोजन का समय होता है, सवेरे 4 बजे उठना होता है। ये सारी क्रियाएं सवेरे से प्रारंभ होती हैं, 4 बजे उठ करके योगासन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार ये सब करके, फिर सवेरे 4 से 6 के बीच में सूर्योदय होने के बाद ये 2 घंटे में, मतलब 4 से 6 में ही इसको करा जाता है मैक्सिमम। एक आवृत्ति इसकी जो आसन प्राणायाम वाली है, धारणा ध्यान वाली हो जाती है। उसके बाद फिर शाम के समय फिर इसका जो है सेशन होता है धारणा ध्यान वाला, जो है अपना प्रत्याहार धारणा ध्यान का, जिसको हम योग निद्रा का एक मैंने वीडियो बनाया उसमें बताया। और दिन भर बाकी ये तप और स्वाध्याय और बाकी यम नियम वाले कार्यक्रम चला करते हैं। तो आश्रमों में जो काम होते हैं इनको करते हुए उसको किया जाता है। तो इस तरीके की एक लंबी प्रक्रिया ये है। अब जितना ज़्यादा व्यक्ति समय इसमें दे सकता है, जितना ज़्यादा, जैसे कहीं कहीं डिसिप्लिन ये है कि अखबार नहीं पढ़ने मिलता, आप मोबाइल नहीं चला सकते हैं। जो साधना सत्र के दौरान 7 दिन 10 दिन के लिए अगर आप गए तो अखबार नहीं मिलेगा आपको। तो इस तरीके के शिविर में कितनी शक्ति गुरु करता है और कितना ज़्यादा आप इसमें, क्योंकि इसमें सब कुछ करने के बाद सब कुछ डिपेंड करता है आपका प्राणायाम पे और धारणा की जो आप अवस्था करते हैं, प्रत्याहार और धारणा। जब योग निद्रा आप करते हैं उसमें जितनी ज़्यादा गति होगी और प्राणायाम से जितनी ज़्यादा गति होगी उतनी जल्दी ही आपको राजयोग के मार्ग में सफलता मिलेगी। तो ये इसका व्यवहारिक पक्ष है कि जो लोग राजयोग की साधना करना चाहते हैं वो किसी ऐसे आश्रम का चयन करें, जैसे बिहार स्कूल ऑफ योगा मैंने एक बताया, जहाँ पे संन्यास सत्र की सुविधा हो। 9 महीने का संन्यास, 6 महीने का संन्यास, 3 महीने का संन्यास, इस तरीके से पहले एक संन्यास सत्र लें, वहाँ जाएं, रुकें, अपना खर्चा आप खुद उठाएं, आश्रम की क्या व्यवस्था है, और वहाँ कर करके देखें कि अगर आपको सूट करता है, समझ में आता है, तो ही ये मार्ग आपके लिए है। सबके लिए ये मार्ग नहीं है, और ज़्यादातर इस मार्ग में वही लोग सफल होते हैं जिनकी आयु जो है 40 वर्ष से अधिक हो चुकी हो, क्योंकि उनके लिए ब्रह्मचर्य को साधना भी आसान होता है। और बाकी जो दुनिया भर की चीज़ें, जो कम आयु के लोग हैं, 40 साल से कम के हैं, उनको ये साधना सूट नहीं करती है, क्योंकि उनकी जो परिस्थितियाँ होती हैं ऐसे, ये यम नियम का पालन उनसे होता नहीं है।
और वो कुछ दूसरा ही रूप ले लेता है, क्योंकि साधना करने पर कुंडलिनी ऊर्जा जब एक बार उठेगी, जब इसमें बंध भी सिखाए जाते हैं, कुछ हड्डियों की क्रियाएं भी सिखाई जाती हैं, जैसे मूल बंध है, मूल बंध लगाने पर कुंडलिनी ऊर्जा तेज़ी से उठेगी, तो काम वासना का वेग बहुत तेज़ हो जाता है। तो जिसकी आयु कम है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा है, 28 साल तक तो वैसे भी रहता है, 28 के बाद नीचे ये कम होना शुरू होता है, तो उनके लिए इसको ब्रह्मचर्य को साधना की समस्या हो जाएगी। तो ये भी इसका एक व्यवहारिक पक्ष है कि जिन लोगों की आयु, अगर वो सन्यासी नहीं है, गृहस्थ आश्रम में है, तो फिर 35 के ऊपर हो जाए तभी इस फील्ड में उनको बढ़ना चाहिए, या 40 के ऊपर हो जाए तब उनको जाना चाहिए, ताकि इस मार्ग को साधना उनको आसान रहेगा। और एक ही बार में ये होगा नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा धैर्य की आवश्यकता है। आप धीरे 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 करके वहाँ आश्रम में सीख के आएँ, फिर घर पे जो करने लायक है करें। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके ये आपको बस व्यवस्था तब तक की आपको करनी है, साधना तब तक की करनी है जब तक आपका ध्यान में प्रवेश नहीं हो। एक बार आपका ध्यान में प्रवेश हो गया तो फिर आपको कहीं भी आने जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर पे ये साधना कर सकते हैं आगे की। तो मैं समझता हूँ व्यवहारिक रूप से इतना इसमें जो बताया जा सकता था पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी किसी को कोई विशेष प्रश्न हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट बॉक्स में जा कर के इसको हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए